बच्चा लोग स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, अ फेयरली सिंपल चैप्टर इन माय ओपिनियन। ग्राफ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आज से आज खत्म हो जाएगा, वील टेक वन मोर सेशन, उसमें पक्का खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा, दैट होमवर्क इज गोइंग टू बी अटरली बोरिंग। तो अगर मान लो आपको स्कूल की कॉपी में करके लाना है वो होमवर्क को, आपने पहले से नहीं किया है तो मेरे को चल जाएगा, बट ऐसा मत करना कि पहले कभी से स्कूल की कॉपी में छापा हुआ था वो आपने मुझे दिखा दिया, क्योंकि यू विल नॉट बी डूइंग होमवर्क ओवर हियर फॉर मी। अब आप लोग अपने फाइनल मिड टर्म के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो आप बच्चे चैप्टर से अभी क्या करने वाले हो, लेट्स अज्यूम हेरॉन्स है, आपको मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग फिर घर पे बैठ के हेरॉन्स की प्रैक्टिस करोगे, भले वो अभी हुआ था, आप हेरॉन्स की प्रैक्टिस करोगे ना। तो अब यही रखो, यहाँ सीख रहे हैं अभी जो भी चैप्टर के 2 क्वेश्चन कराए सर ने, 3 होमवर्क दिया, तो 3 हम घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे जो हमारी 10 12 15 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रही है तब अपने को स्टैटिस्टिक्स वापस से करना ना पड़े। तो अब ये रखना टारगेट अपना, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में थोड़े से एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं, फाइन। रुक जाओ, पहले तो अपन लोग ना डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन अपन देखेंगे बार ग्राफ। वो आप लोगों ने बचपन में भी देखा है, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में। तो बनाना भी डिफिकल्ट नहीं होता, उसका इंटरप्रिटेशन भी डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आए उसके अंदर, आप बहुत सिंपल तरीके से कर पाओगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, गेटिंग अ कॉल। हाँ चलिए छोड़िए, हाँ। अब देखो पहला होता है बार ग्राफ, दूसरा अपन लोग देखेंगे हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम में अपन 2 अलग अलग देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोनों के दोनों। तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ है बहुत सिंपल, आपको रुलाएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ में मेजरली क्या होता है ना, हमारी जो एक्स एक्सिस होती है उसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं, और वाई एक्सिस में क्वांटिटी के बारे में, फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुआ है कोई चीज उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स जस्ट से 24 घंटे है मेरे पास में, फाइन, दिन भरी के मिला के 24 घंटे होते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा दिया गया, मैं 24 घंटे कैसे स्पेंड करता हूँ। तो देखो स्कूल में मिला के मैं मे बी 7 घंटे स्पेंड करता हूँ, स्लीप में भी मैं 8 घंटे स्पेंड करता हूँ मैं, फिर प्ले में मैं मे बी 2 घंटे स्पेंड करता हूँ, स्टडी मैं मे बी 3 आवर्स स्पेंड करता हूँ, स्टडी ट्यूशन जो भी रहता है, और बचा मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब खाना पीना मस्ती करना टाइम पास करना सब कुछ चीज़ है, कितने का 8 10 20 4 घंटे स्पेंड करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट अपन लोग ना ग्राफिकल फॉर्म में बार ग्राफ में कैसे करते हैं, इसको बोल दिया मैंने हेड्स और इसको बोल दिया मैंने नंबर ऑफ आवर्स। पहले मुझे बताओ हेड्स एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा कि ये हेड्स रिप्रेजेंट करने वाला है, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ आवर्स बताने वाला है। अब देखिए मैं 1111 आर का भी जंप ले सकता था वाई एक्सिस पे, मैं चाहता तो इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी कर सकता था। मैं चाहता तो 2 2 2 2 का भी जंप ले सकता था। अब ऐसा हो सकता है कि खुशी 1 का ले और वरुण अभी 2 का ले, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, अनलेस दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, व्हिच आई डू नॉट थिंक दे विल। अब देखो सबसे पहले, अब इसमें सीक्वेंस भी ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले स्कूल लिखा है तो आपको पहले स्कूल ही करना चाहिए, पर मेरा सजेशन है जो उन्होंने जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में कर लो। तो स्कूल कितने आवर्स था, 7 आवर्स था, ये ऐसा मार्क कर लिया। अब मैंने नीचे स्कूल लिखना चाहिए। अब देखो जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, छोटी अच्छी लिख पाते हैं, वो बच्चे ना यहीं पे प्यार से स्कूल लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी मेरे से घिनौनी है हैंडराइटिंग, ठीक है, तो ऐसे समय हम लोग सजेस्ट करते हैं, अब यहां पे लिख लो भले SCHOOL, या फिर कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं स्मार्टली, वो लोग ऐसे स्कूल यहां नीचे ही लिख लेते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट क्या दिया था, स्लीप। अब देखो बार ग्राफ में ना आपको नेक्स्ट चिपका के नहीं रखना है, आप स्पेस छोड़ सकते हो। कितने का स्पेस छोड़ू, 1 ब्लॉक छोड़ू 2 ब्लॉक छोड़ू, 1 बोल रहे हैं। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया 1 तो 1 ही छोड़ना, वैसे पेंसिल से ही करते हो, आपका सेम कलर की पेंसिल रहेगी। तो यहां पे फिर मैंने स्लीप लिख दिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्ले। अच्छा छोटे से प्ले के तरह 2 आवर्स ना, हाँ। नेक्स्ट है स्टडी 3 आवर्स, और 4 आवर्स है मिसलेनियस।
यहां तक है ठीक है, कोई इशू किसी को भी। अब देखो अपने ग्राफ बना लिया है, अभी तो मेजरली ने ग्राफ बना हुआ दे देगा और उसके ऊपर फालतू क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा ये दिया हुआ नहीं रहेगा मेरे को। पहले वो पूछ लेगा व्हाट इज द मैक्सिमम ऑन व्हाट थिंग आर यू स्पेंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ योर आवर्स स्लीप, ठीक है ना। अब वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्लीप एंड नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन प्ले, उसका बीच डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 8 आवर्स और 2 आवर्स कितना हो गया है, 6 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स आर यू स्पेंडिंग इन स्टडीज, 3 आवर्स। बस स्कूल का ऐड मत कर देना, वैसे नहीं स्पेसिफिकली आपको स्कूल बोलेगा। समझ में आ रही है चीज है आप लोगों को। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द टाइम दैट यू स्पेंड, तो वो चीज आप कर सकते हो। बचपने वाली बातें, बचकानी बातें है ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो एक बार के लेना बच्चा लोग, आप लोग ये देखो, हेलो, हाँ बेटा जल्दी जल्दी बोल, मैं क्लास में बेटा। हाँ नहीं तो रुक जा, फिर बाद में करते हैं, बाय बाय। देखो अभी आप लोगों को वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है उस समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, मंथ ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कौन से बच्चे कितने का कौन से कितने बच्चे कौन से महीने में पैदा हुए हैं, ये हो गया। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर, क्या आंसर हो जाएगा मेरा 4। नेक्स्ट इन विच मंथ सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, अगस्त, उसमें कितने बच्चे थे 6। ऐसे कोई भी रैंडम बकवास क्वेश्चन पूछेगा आप कर पाओगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, बार ग्राफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज ये देखो, जैसे अब ये दिया गया है आपको, यहाँ पे हेड्स दे दिया है और एक्सपेंडिचर दे दिया है, इससे वो बोल रहा है बार ग्राफ बनाओ। अब भी अपन जो एक एग्जांपल देखे वो कर सकते हैं, हो सकता है ये तो दे ही, फिर बाद में आप लोगों को और क्वेश्चंस पूछ ले। कैसे क्वेश्चंस कि बताओ मैक्सिमम किस पे स्पेंड हो रहा था, तो रेंट एंड एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा था। अब वो तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते हो, पर कुछ भी रैंडम उसे बकवास करनी हो कर सकते हैं आप लोगों के साथ में, ये बना सकोगे आप लोग, किसी को भी कोई इश्यूज। अब अपन आ रहे बेटा हिस्टोग्राम पे। हाँ सर, स्केल बेटा अब यहाँ से लिखेंगे अपन लोग, ये इसमें से लिखेंगे इसके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है हिस्टोग्राम, यहां से चीजें पूछने के चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो हिस्टोग्राम में क्या हो जाता है ना, कुछ अब पहले तो ऐसा नहीं रहेगा कि रेंट पे कितना, फूड पे कितना, क्लोथिंग पे कितना, वैसा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक 80 मार्क की टेस्ट हुई है मेरी, ठीक है, तो अब मैं ये पता करूंगा किससे बच्चों को कितने कितने मार्क्स आए। तो मैंने मे भी एक ऐसा टेबल बना दिया आप लोगों के साथ में। थोड़ी सी चीजों पे ध्यान देना बेटा, ठीक है, कई सारी चीजें बताऊंगा मैं। 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, ठीक है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इसे, मतलब जो ग्रुप बन रहे हैं उसे बोलते हैं अपन लोग क्लास। इसमें कितने बच्चों ने स्कोर किया है वाले जो मैं लिखूंगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, मतलब मान लो जितने ही बच्चे, मुझे नहीं पता, 0 से 20 कितने बच्चों का आया, तो सर 15 बच्चों का आया, ठीक है। सर 20 से 40 कितने बच्चों का आया, तो मे बी 10 बच्चों का आया। 40 से 60 कितने बच्चों का आया, तो 20 बच्चों का आया। और 60 से 80 कितने बच्चों का आया, तो सर 5 ही बच्चों का आया, फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या जान पूछे मैंने ऐसे जंप रखा है कि आप लोग अच्छे से हिस्टोग्राम पे मार्क कर पाओ, ये ठीक है। तो अभी देखो पहले अब मैं बनाऊंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज गो ऑन वाई एक्सिस। यहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा मेरा, और क्लास की जगह पे मार्क्स इन मैथ्स मान लो, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले फ्रीक्वेंसी का जंप कितना कितना लू, 1 1 का लू, 2 2 का लू, कितने कितने का लू, 5 5 का स्मार्टेस्ट लग रहा है अपने को, तो ये 0 5 10 15
20। अभी देखो पहले मेरा y एक्सेस क्या था, तो वो थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लेना कभी भी कि दिस इज सर ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स एक्सेस पे वो क्या थे बेटा मेरे मार्क्स एंड मैथमेटिक्स थे या मार्क्स या परसेंटेज जो भी थे, तो यहाँ पे मैंने मार्क्स करके लिख लिया है। अब प्लीज सुनो, पहली चीज व्हाट यू विल नॉट डू, ये यहाँ पे मार्क करके आप 0 से 20, यहाँ पे मार्क करके 20 से 40, ये 40 से 60 और ये 60 से 80 आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे आप लोग। आप सिंपली क्या लिखोगे, ये 0 था, ये नंबर 20 यहाँ पे, ये 40, ये 60, ये 80। अब 0 से 20 मतलब ये इतने बड़े की बात हो रही है, उसमें कितने लोग थे बेटा 15 लोग थे, तो मैंने ऐसा एक ये बना दिया, फेयर एनफ रणवीर भैया। फिर नेक्स्ट क्या था 20 से 40 में कितने लोग थे 10 लोग थे, तो मैंने ये बना लिया। फिर 40 से 60 में कितने लोग थे 20 लोग थे, तो ये बना लिया। और 60 से 80 में 5 लोग थे, मैंने ये बना लिया। आपने एक चीज नोटिस किया क्या, पिछला बार ग्राफ जो था उसमें अपने गैप आ रहे थे, इसमें सबकी सब अपने जो बार्स जैसे जो भी है हिस्टोग्राम्स जो भी सब चिपके हुए आ रहे हैं। फेयर एनफ है, याद रखेगा, किसी को भी कोई इशू है इस चीज के अंदर में, पक्का। इसी में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, लेट अस अज्यूम अभी मैं आप लोगों के वेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो 9th स्टैंडर्ड, एक सेकंड, हेलो, यस मैम, हाँ गाइस सॉरी, ये देखिए अब सुनो, जैसे मैं रैंडमली वेट की बात कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के 5-5 का जंप लेने का मैं डिसाइड किया है। मुझे तुम जेन्युइनली बताओ क्लास में कोई बच्चा रहेगा क्या 0 से 5 kg का? तरीशी नहीं, तुम्हारे बैच में कौन है सबसे हल्का, कौन है तुम्हारे क्लास में? रणवीर का वेट कितना है? तो 35 से 40 स्टार्ट करूंगा ना मैं थोड़ी पागलों समान 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने अपने क्लासेस ही जो बता रहा हूं सिर्फ रणवीर के लिए बना लिया मैंने, मे बी एक, चलो छोड़ो रणवीर को ऑफेंड हो जाएगा। चलो रणवीर, ये रणवीर का दोस्त एक, ठीक है, 2 लोग। फिर 45 से 50 4 लोग, 50 से 55 7 लोग, 55 से 60 एक, और तुम्हारी क्लास में मैं भी हूं इसलिए ये एक और मान लो, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं पिछले क्वेश्चन में पूछना भूल गया आप लोगों को, किसी का वेट अगर 45 kg है तो मुझे आप ये बताइए वो ए वाले में जाएगा या बी वाले में जाएगा या दोनों में जाएगा या कहीं पे भी जा सकता है? किसी का ए सोचना है, सर ए में जाना चाहिए, तुक्का मारो अगर तुमने स्कूल में ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। ए किसी का सोचना है बी में जाना चाहिए, एक रणवीर चिल्ला रहा था बी, ठीक है बी। किसी का सोचना है कहीं पे भी डाल सकते हैं, बेटा ऑप्शन ही नहीं बचे, अब जय श्री राम के ऑप्शन बचा तो हाथ उठाएंगे भागाक से, तो सही आंसर है बी। देखो अब मैं तुमने एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, हायर लिमिट नहीं, अपर लिमिट, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इन्हें बोला जाता है कंटिन्यूअस क्लासेस। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस क्लासेस। सर सेम नहीं रहा तो उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी कंटिन्यूअस क्लास समझा। कंटिन्यूअस क्लासेस में अगर एक नंबर आ जाए जो क्लास के बाउंड्री पे था तो उसकी एंट्री जहां पे लोअर लिमिट है वहां पे होती है, समझा आप लोगों को। एथिकली पूछा जाए किसी बच्चे का 65 kg अगर वेट है
तो वो 65 से 70 करके एक नया बनाना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। बट कई बार वो आखिरी क्लास में आखिरी सबसे टॉप मोस्ट है तो उसमें डाल देते हैं, बट अपने को सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा था आपको। तो अगर मान लो किसी बच्चे का वेट है 55 केजी, तो वो कौन से क्लास में जाएगा? 55 टू 60। अबे 55 केजी तो 60 से 65 में कैसे जाएगा? ये रणवीर समझाए। किसी का 53 केजी वेट है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, 50 टू 55 में जाने वाला है वो, फेयर इनफ है। किसी का एग्जैक्ट 50 केजी वेट है तो वो इसमें चले जाएगा। समझा ये चीज आप लोगों को? अब देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब मैं मान लो इसके लिए बना रहा हूं, तो पहले तो ये हो जाएगा वेट इन केजी मान लो, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे आने वाली है, 1 का जंप ले लूं, इतना कोई पाप नहीं देने वाला हो मेरे को। ठीक है सर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो 5 का जंप है सर, ये तो 0 ही है मेरा, मैंने यहां पे क्या लिखना चाहिए? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, इच्छा है तो 70 बस मस्ती के लिए लिख दिया, वहां पे गंदा सा मैंने लिख दिया है वेट इन केजी। ठीक है, अब मैं अगर ड्राइंग पेंटिंग करना शुरू करूंगा इस ग्राफ की, तो प्लीज ध्यान दीजिए। एक समझा, मैं तेरे आंसर पे पहले ही तेरे क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताऊंगा मैं, एक समझा। 40 से 45 मेरे 2 बच्चे थे, फिर 45 से 50 4 थे, फिर 7 थे, फिर 1 था, और फिर एक और 1 था। अब मैं ये ग्राफ देखूंगा तो क्या मैंने इतना स्पेस वेस्ट किया है? ये स्पेस वेस्ट हो गई, बेवजह बनाना पड़ा। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बोल रहा है क्यों जगह वेस्ट किया? तो इन चीजों से बचने के लिए व्हाट हैपेंस इज, हम एक चीज होती है किंक, वो बना लेते हैं। किंक का मतलब होता है कि यहां तक के जो है वो मैंने इग्नोर किया है। तो ये ऐसी किंक बना लेते हैं अपन लोग। हार्डवेयर जो दिखता है ना अपने को, वैसे एक किंक बना ली। ये मतलब यहां पे जो चाहिए थी उसको मिनिमाइज कर लिया। मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आप लोग यहां पे से नंबर लिखिए सर, इंस्टेड ऑफ यहीं से नंबर लिखना, आप लोग यहां से नंबर लिखिए। अब क्या नंबर लिखूंगा मैं? 40 45 50 55 60 65। ये हो गया मेरा वेट इन केजी, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये हो जाएगा बेटा वो जो भी था 2, ओ सॉरी माय बात, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया, ये चलेगा नहीं एग्जाम में, ये जो मैंने गंदा किया है। बट अभी मैं आप लोगों को ये सब की उसमें नहीं कर, ये ठीक है। अब पिछले इसमें मैंने आपको एक और चीज ही बताई थी, अब मैं बताता हूं। आप लोगों को इसमें स्केल लिखना पड़ता है। पहले मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मेरा कितने कितने का जंप हो रहा है एक्स एक्सिस में? 5 यूनिट का। तो मैंने यहां पे लिख दिया फॉर एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 जंप है वो, एक जंप है 1 सेंटीमीटर होता है, इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, मुझे बताओ वाई एक्सिस में कितने कितने का जंप हो रहा है? तो फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। कोई इशू किसी को भी इस चीजों में? अपने को किंक समझ गया, अपने को स्केल लिखना समझ में आ गया, अपने को ग्राफ बनाना आ गया, अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आ गया, अपने को कंटिन्यूअस क्लासेस समझ में आ गया, अपने को ये भी समझ में आ गया कि एग्जैक्ट 40 है तो कहां पे एंट्री करना है अपने को। अब एक नई चीज सिखाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अभी भी वेट ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64 और 65 से 69। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अभी नंबर लिख दिया मैंने, 2 5 1 6 3 8, कुछ रैंडम लिख दिया, मोटे भैंसे भरे हुए इसमें। ठीक है, अब सुनो, मुझे पहले बताओ क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है? क्या नहीं सर, ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं। कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ये और ये नंबर जो है ये चेक करना पड़ता है पहले सेम है क्या, नहीं है सर। तो अब जो जो मेरी अपर लिमिट्स है
उसमें मैं 0.5 ऐड कर लूंगा, और जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा। मतलब मेरी क्लासेस वैसे क्या बन जाएगी, तो इसमें 0.5 सबट्रैक्ट किया तो 39.5, और उसमें ऐड किया 44.5, ये बन 44.5 से लेके 49.5, ये 49.5 से लेके 54.5। बचा हुआ ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे भाई लोग, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। 2 5 1 6 3 8, ये समझे आप लोगों को। अब देखो क्या ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम है, गुड। तो ये बन गई मेरी कंटिन्यूस क्लास। जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा या मैं कुछ भी लाइफ में काम करना चाहूंगा, इसको डिसकंटिन्यूस को पहले मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट करूंगा, तभी मैं कुछ भी अपनी मस्ती कर सकता हूं, उसके बिना मैं मस्ती नहीं कर सकता हूं। लोअर लिमिट समझ गया, अपर लिमिट समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्लास विड्थ या क्लास साइज या क्लास हाइट सेम चीज होती है। क्या क्या वर्ड्स यूज किया मैंने, क्लास विड्थ, क्लास साइज या क्लास हाइट। इसका मतलब कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। क्या हो रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखो, ये वाले क्लास का साइज कितना हो रहा है, कोई भी क्लास उठा के देख लो कितना हो रहा है क्लास का साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं मैं, ए चोपू, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द सेम क्लास 5 हो रहा है, इसका भी वैसे 5 आ रहा है, इसका भी 5 5 5, चलो बहुत ही बढ़िया। अगर मेरे को ये दिखा के आपने पूछा होता क्लास का साइज बताओ, तो मैंने गलत आंसर दे दिया होता, मैंने 4 बोल दिया होता। बट क्या ये कंटिन्यूस क्लासेस है, नहीं। तो पहले मैंने कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया, फिर निकाला मैंने क्या हो रहा है, क्लास का साइज 5 आ रहा है, समझा, पक्का। तो देखो अपन ने क्या क्या टर्म सीख लिए हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास का साइज, और क्या सीखा अपन ने, या विड्थ या हाइट। सब मस्त क्यूटी क्यूटी चीजें सीख ली अपन लोगों ने, यहां तक है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन यहां पे आ रहे हैं, हिस्टोग्राम की बात कर रहे थे अपन लोग। ये देखिए, ये दिया है उसने, उसे डेटा पड़ेगा। ये किंक, अपन ने किंक भी देख लिया है। किंक वैसे वाई एक्सिस पे भी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रीक्वेंसी थी 100, 103, 105, 109, 98, तो मैं थोड़ी 1 का जंप बना के 100 जगह तक के बेस करूंगा। मैं बक से वाई एक्सिस पे किंक बनाऊंगा और 95, 96, 97, 98, 99, 100 ऐसा करके लिखना शुरू कर लूंगा मैं, समझाए। बट जितना मुझे याद आ रहा है ना, आप लोगों को किंक वाई एक्सिस पे 9 में मैंने बहुत ही रेयरली देखा, पर आपको समझ में आ गया किंक ऑन वाई एक्सिस भी। ये सब चीजें अच्छी लगी, क्यूट सी लगी। अभी देखो, मुझे बताओ क्या ये, वैसे ये अबव है ना, टिल 100 है ये, क्या ये डेटा कंटिन्यूस क्लास है या नहीं है, बिल्कुल सही है डेटा। मुझे ये डेटा में एक इशू आ रहा है जो पिछले डेटा में नहीं आया, तो मुझे ढूंढ के बताओ। जब तक पानी पी रहा हूं, प्लीज फट से आंसर मत देना, क्योंकि पानी पीने देना, प्लीज मुझे पानी पीने देना, मैं बोल रहा हूं पानी पीने देना। अब बताओ क्या लास्ट वाले में 30 का गैप है, तो फर्स्ट में 20 का गैप की जगह क्लास की विड्थ 20 है और बची कई जगहों पे 10 है। बेसिकली पिछले जो क्वेश्चन किए, क्लास का साइज या क्लास की विड्थ या क्लास का हाइट, सब क्लासेस का सेम चल रहा था। कि यहाँ पे सेम है क्या भाई लोग, तो यहाँ पे सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं ना सर, 0 से 20 7 लोग है, 20 से 30 10 लोग है, तो सर देखो हम ग्राफ ऐसा बना लेंगे, 0 से 20 7 लोग है, 20 से 30 10 लोग, 30 से 40 10 लोग, 40 से 50 20 लोग कर करके बना लेंगे, करेक्ट। तो नहीं, ये गलत ग्राफ है सर, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो गलत ग्राफ है। अरे मेरे भाई उसने नीचे बताया है ये गलत ग्राफ है। नो, द ग्राफ इज गिविंग अस अ मिसलीडिंग पिक्चर। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। उसके लिए पहले अपन थ्योरी पे जाते हैं, इसके हिस्टोग्राम पे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना, यहां से एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग बहुत बार पूछा गया है। अभी देखो प्लीज, मैं पढ़ूंगा, मेजर चीज आपको समझ में आ चुकी है पहले, इसलिए आपको समझाने का बहुत स्ट्रेस नहीं रहेगा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ, बट इसमें कंटिन्यूस क्लासेस यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 36 पिल्लुओं का मैंने बनाया है, ठीक है।
लेट अस रिप्रेजेंट दिस, क्या बोलते हैं, ग्राफिकली, ठीक है। वी रिप्रेजेंट द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस विद सूटेबल स्केल। तो वेट का मैं 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट्स, वहां पे 5 केजी यूज कर रहा था, इसमें भी वो लिखा है वी कैन चूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर को 5 केजी। आप चाहते तो कोई और भी ले सकते थे, आप 1 केजी का लेना ले सकते हैं, आप अमीर हो, बहुत फैला फैला के नाना है, या आपको 10 केजी का लेना है, आपके ऊपर है भाई लोग, ठीक है, घुसड़ घुसड़ करना है गरीबी में। Also, since the first class interval is starting from 30.5 kg and not 0, अपने किंक या ब्रेक ऑन एक्स एक्सिस या ब्रेक ऑन एक्सिस से भी स्टार्ट कर सकते थे। समझा हुआ है सर हम लोगों को ये बातें, बहुत बढ़िया। वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस विद अ सूटेबल स्केल। मेरे हिसाब से सूटेबल स्केल मैं होता तो मैंने 2 लिया होता। 15 की हाइट बनाना डिफिकल्ट है और 2 में 15 रिप्रेजेंट करना इशू नहीं है। समझा क्या आप लोगों की बात है? सिंस ये है वी चूज द स्केल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अकोमोडेट करने के लिए। अब नेक्स्ट, नाउ वी ड्रॉ रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ या ऑफ विड्थ इक्वल टू द क्लास साइज, ठीक है ना। जो हमारी फैलावट है वो क्लास साइज के बराबर की बना रहे हैं एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, एक्स एक्सिस पे अपन लोग वो क्लास की विड्थ यानी जो थी 30.5 से 35.5 वो ले रहे थे और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे थे बेटा अपन लोग, फ्रीक्वेंसी ले रहे थे। सर वही तो बोला, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30.5 से 35.5 की विड्थ 5 यूनिट्स की होनी थी, 5 यूनिट्स यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, और जो हाइट थी वो कितनी हो रही थी बेटा मेरी, उसने 2 यूनिट्स लिया हुआ है शायद से, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स लिया उसने। हाँ, तो 9 का था अगर, तो बोल रहा है 9 यूनिट ने 4.5 सेंटीमीटर की आप ले लो, ठीक है सर। तो अपना ग्राफ को ज्यादा मस्त लिखने वाला है सर, इसमें तो कुछ नया सीखने मिला नहीं, अपन ने वही समझा हुआ था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। Observe that since there are no gaps in between the consecutive rectangles, the resultant appears like a solid figure. This is called histogram, which is graphical representation of group frequency distribution with continuous classes. Continuous classes की बात हुई थी अभी अपनी, ठीक है ना। Which in graphic, ये also unlike a bar graph, width plays a very significant role. चलो ठीक है। Here in fact area, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गलती से भी आप एनसीईआरटी लाए हो, गलती से भी आप एनसीईआरटी लाए हो तो ये चीज मार्क कर लो, ये पूरा का पूरा। हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। देखो अपन ने फ्रीक्वेंसी से क्या देख रहे थे, अपन हाइट देखे जा रहे थे यानी वाई एक्सिस देखे जा रहे थे। अपने को वाई एक्सिस नहीं देखना पड़ता है, अपने को फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया देखना पड़ता है। एरिया ऑफ व्हाट, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये देखना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस देखना पड़ता है। बट लकीली यहां पे जो आपको डेटा दिया गया था सबके विड्थ जो है वो इक्वल थे, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लेंथ देख के चला ले रहे थे। वरना रियल लाइफ में क्या होता है पता है आप लोगों को, जिसका एरिया ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझा आप लोगों को, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सब कुछ दुनियादारी के तेल लेना है, ये देखो अभी के लिए। वैसे यहां पे देख के आप लोगों को किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रही है, ए की या बी की? ए की ज्यादा। क्यों ज्यादा लग रही है ए की? क्योंकि सर ये हाइट ज्यादा है, करेक्ट। अभी के लिए मैं हाइट को पकड़ लेता हूं, कुछ 3.66 है, ठीक है ना, पकड़ लेता हूं ऐसे अभी के लिए, ठीक है। इसकी हाइट पकड़ लेता हूं, ये 3.5 है अभी के लिए, ठीक है, रैंडमली। तो अब देखो 3.66 इंटू 20 हो रहा है इसका एरिया, फेयर एनफ। इसका एरिया हो रहा है 3.5 इंटू 30। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है बी वाले की कंपेयर टू ए। यहां पे देखो विड्थ अलग अलग है इसलिए एरिया निकालना पड़ रहा है। पिछले वाले के इसके अंदर में अगर देखूंगा कि विड्थ सेम है तो मैं सिर्फ लेंथ भी देखूंगा तो भी चल जाएगा एरिया की जगह। समझा? तो वही बात है यहां पे की गई है। प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो पूरा पूरा। ये जो अपन ने अब ग्राफ बनाया, देखो पहले तो ये बात हुई थी अपनी। हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस कारण से विड्थ क्योंकि यहां पे सबकी इक्वल है, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ को प्रोपोर्शनल मान लिया था, इशू नहीं आया था।
बट अब अगर ये जो डेटा है, इस डेटा से देख के मैं ये ग्राफ बना लूंगा, तो ये देखो इसका एरिया और इसके एरिया में देखने जाऊंगा, तो ये लेंथ में देखने जाऊंगा तो मिसलीडिंग हो सकता है मेरा डेटा। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, एरिया देखना पड़ेगा, सही तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इसको सही तरीके से बनाने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है उससे अपन जो लेंथ बनाते हैं उसके लिए अपने को न्यू एडजस्टेड लेंथ बनाना पड़ता है कि अपने वाई एक्सिस पे कितना लेना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा फॉर्मूला है। खुद की फ्रीक्वेंसी अपॉन खुद की विड्थ इनटू कॉमन विड्थ या हाइट भी बोल सकते हो उसको। क्या फॉर्मूला है, खुद की फ्रीक्वेंसी अपॉन खुद की विड्थ इनटू कॉमन विड्थ। मतलब क्या हो रहा है, तो रुक जाओ, इसमें तो डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। अब मुझे जो टेबल दिया गया है इससे पहले मैं क्लास की विड्थ बना रहा हूं। बताओ पहले क्लास की विड्थ साइज या हाइट कितनी है, 20 है सर। दूसरे की, तीसरे की, नेक्स्ट 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 30। मुझे तो सबसे ज्यादा कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है। वैसे कॉमन की जगह पे ना आप लोग स्मॉलेस्ट कर लो उसको यार, तुम्हारी स्कूल ना स्मॉलेस्ट बोलती है उसको, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। हाँ क्या बेटा, वैसे यस बट मत करना बेटा, तू स्मॉलेस्ट ही कंसिडर करना। स्कूल चिलचिली पिलपिली कर दिया गलती से भी तो बेवजह तेरा मार्क्स चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैंने नया एक को बना रहा हूं एडजस्टेड क्लास, क्या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड हाइट, जो भी। अब फॉर्मूला क्या था, खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 अपॉन खुद की क्लास विड्थ कितनी है 20 और स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ कितनी है 10। 7 अपॉन 20 इंटू 10 यानी 7 अपॉन 2 हो गया 3.5। ये खुद की क्लास, खुद की फ्रीक्वेंसी 10 अपॉन खुद की विड्थ 10, स्मॉलेस्ट विड्थ 10, आंसर 10 ही आ गया। ये भी 10 अपॉन 10 इंटू 10, ये भी 10 ही आ गया। 20 अपॉन 10 इंटू 10, ये 20 आ गया। 20 अपॉन 10 इंटू 10, ये 20 आ गया। 15 अपॉन 10 इंटू 10, ये 15 आ गया। ये 8 अपॉन 30 इंटू 10, ये 2.66 आ गया। समझा तक है। तो अब जो नए मेरे वाई एक्सिस पे आने वाले हैं वो ये नंबर, अरे तेरी तो वो मेरे जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स आने वाले हैं। देख लो एग्जैक्ट ये नंबर्स ने यहां लाके दिया है मुझे, करेक्ट, कोई इशू। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला एक बार अपने पास में कहीं पे भी लिख के रख लो, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी में लिख के रख लो, बुक अगर आपके पास में बुक में लिख के रख लो, कॉपी में लिखना है कहीं पे भी, ये बस फॉर्मूला लिख के रख लो। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत ही बढ़िया, बैठ जाओ, बाहर बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, जाओ। खुद की फ्रीक्वेंसी अपॉन खुद की क्लास विड्थ या विड्थ इनटू स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ। हो गया बेटा, लिखना है। हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विड्थ का फॉर्मूला, ठीक है, वो लिखना है, लिख लो। यहां तक है, ठीक है बच्चा लोगे। अब देखो क्या ये देख के मेरा ये बन गया है अभी का त्रिशु, ये बन गया बेटा मेरा। समझा ये चीज क्या हुई है, किसी को कोई इशू इन चीजों में, एक सेकंड, हेलो
नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है मैम, ओके ओके, ठीक है, श्योर ना मैम, ओके ओके मैम। इनका वही 5 सवा 5 का जो रहता है वो रहेगा मैम। मैम वो ना एक बच्चे का ना वो ट्यूशन रहता है, तो मेरे को उसे चेक करता हूँ, अगर उसका ट्यूशन नहीं है बस इसको अली को बोलना ना मुझे रिमाइंड कर दे मैम क्लास में एक बार, तो मैं पहले उससे चेक करूँगा। तो मैं कोशिश करके उसको 6:30 तक के छोड़ दूंगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं वैसे आपको अपडेट कर दूंगा मैम मैं। ओके श्योर, ओके थैंक यू। यस गाइस सॉरी, ये देखिए अभी बार ग्राफ तो हो गया था, अभी हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ वो 5 की विड्थ वो हो गया, फिर विद वेरिंग विड्थ भी हो गया। यहां तक सब कुछ ठीक है आप लोगों का, किया आपने कुछ नहीं है, बस देखा एंजॉय किया, करना आपको घर पे रहेगा। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है यूजिंग हिस्टोग्राम और एक होता है डायरेक्ट बनाना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पहले अपन यूजिंग हिस्टोग्राम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अज्यूम मेरा एक हिस्टोग्राम का डेटा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये मत पूछो क्या है क्यों है। मान लो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, ठीक है। कुछ भी डेटा है यहाँ पे 2 1 3 4 1 कुछ रैंडम सा, ठीक है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं व्हेन वी आर डूइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो पहली क्लास है उसके पहले एक क्लास बना लो, जो आखिरी क्लास है उसके बाद में एक क्लास बना लो। सर क्यों? क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी देखो इसके पहले आपके साथ में क्या क्लास बननी चाहिए, 35 से 40 बननी चाहिए सर। तो इसके बाद की क्लास क्या बननी चाहिए, 65 से 70। अपने मन से बनाई है, वो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी, तो उसमें कितने लोग हो गए, एक भी नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई लोग, इसका भी 0, इसका भी 0, सही है ना। चलो पहले अब इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। सर क्या इसमें किंग आने वाला है क्या, हाँ सर किंग आ जाएगा इसके अंदर। चलो किंग बना लेते हैं साले को। ये 35 40 45 50 55 60 65 70, ठीक है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का क्या नाम है, वाई एक्सिस का क्या नाम है, स्केल क्या है वो तो लिख दिया मैंने। ये है 0 1 2 3 4, यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने हिस्टोग्राम भी बना लिया मेरा। तो ये जो 0 इधर कोई बात नहीं, ये थे 2 लोग, वो था 1, फिर थे 3, फिर था 4, फिर था 1। अब बेटा क्या करना पड़ता है ना आप लोगों को, ये जो सब की सब टावर्स है इनका मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये टावर्स के मिड पॉइंट आपने ज्वाइन किया, फेयर एनफ। फिर आप लोगों ने ये पहला और आखिरी जो था उसके भी मिड पॉइंट, वो तो ग्राउंड पे रहने वाले, उनको ज्वाइन किया। स्केल ली, पेंसिल लिया और इसको ज्वाइन कर दिया था। समझाइए। तो जो ग्रीन है उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो जो रेड है वो था हिस्टोग्राम। तो मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बना लिया यहाँ के अंदर। तो वो चीज एक बार देख लो आप लोग अभी। ये देखो, समझाई बातें क्या हुई है, कोई इशू पक्का। अब देखते हैं इसके बारे में, तो जाओ। देयर इज येट अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ये डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। टू सी व्हाट वी मीन कंसीडर द हिस्टोग्राम, जो पहले कभी का तो भी दिया हुआ था। अब लेट अस जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ये जो है छत जो है हमारी, ये सब टावर्स की, उनके जो मिड पॉइंट्स है उनको जोड़ दो। चलो ठीक है, बाई लाइन सेगमेंट, इनको बी सी डी ई एफ जी बोल रहा है वो, ये देखो ये ए भूल जाओ, बी सी डी ई एफ जी बोल रहा है, यानी उसका पॉलीगॉन अभी तक कितना बना है, तो इतना ऐसा बना है। यहां तक है, ठीक है। अब आगे क्या बोला भाई मेरे को,
पॉलीगॉन को कंप्लीट करने के लिए, पॉलीगॉन लटका हुआ है हम लोगों का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक क्लास को पहले और बाद में अज्यूम कर लो विद फ्रीक्वेंसी 0 और उनके मिड पॉइंट ए और एच बोलो, उनको ज्वाइन कर दो, आपका पूरा का पॉलीगॉन बन जाएगा। तो ये पूरा का पॉलीगॉन बन गया। आपको जस्ट ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये जो पूरा का रेड पॉलीगॉन जो बना है उसका एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू जो पूरे के ब्लू टावर्स थे ना उनका एरिया। आपको निकालना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं। वो पॉलीगॉन लाल से जो भी अजीब सा कुछ भी बना है मेरा, उसका पूरा का पूरा एरिया और ये जो ब्लू टावर्स जो थे मेरे, उनका एरिया एग्जैक्टली इक्वल है। मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, किसी की इच्छा है। ये तो देख लो, देख ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो बता देता हूं। देख ये मिड पॉइंट है, तेरे 2.5 का लेंथ है, ये भी 2.5 का लेंथ है बेटा तेरे लिए, करेक्ट। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, वो दोनों लाइनें पैरेलल थी, यानी ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल थी, तो ऑल्टरनेटिव एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा तेरा ए ए एस से दोनों ट्राइंगल्स तेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरियाज इक्वल होते हैं, एक चौक ध्यान दे। तो ये ब्लैक का एरिया और ये इतने पार्ट का एरिया सेम हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इसका इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इससे इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इससे इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया इससे इक्वल हो जाएगा। तो वो जो मैंने ब्लैक शेडिंग किया है वहां के व्हाइट और ब्लू के एरिया इक्वल 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 हो रहे हैं, बचे तो ब्लू कॉमन ही थे, समझा। तो टोटल ओवरऑल एरिया इक्वल हो जाते हैं। नॉट दैट वी विल एवर बी आस्क्ड टू प्रूव, बट वी शुड बी नोइंग दिस पार्ट। ये ठीक है। तो अभी के लिए बेटा मैंने आपको जो बताया है करके, वो हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है, बट हमने किसका हेल्प लिया है, हिस्टोग्राम का हेल्प लिया। अब अगर मुझे आ जाए बिना हिस्टोग्राम के बना के दिखाऊं, तो अब गाइस देखो, अब अगर यही डेटा मुझे दिया जाता और मुझे बोला था बिना हिस्टोग्राम के बताओ, यार हिस्टोग्राम के साथ बताओ कि हिस्टोग्राम के बिना बताओ। पहले पिछली क्लास और आखिरी बाद की क्लास लिखनी पड़ेगी मुझे। तो 35 से 40 और 65 से 70, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब एक न्यू चीज सिखा रहा हूं, इसका नाम है क्लास मार्क। क्या बताया मैंने आप लोगों को, क्लास मार्क। क्लास मार्क को अपन एक्स आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखो क्लास का साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, इसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यहां तक बढ़िया अपनी लाइफ, पक्का। अब देखो मैं वापस से टेबल बना रहा हूं, क्लास मार्क दिस प्लस दिस अपॉन 2 कितना हो जाएगा मेरे लिए, 37.5 हो जाएगा, करेक्ट। दिस प्लस दिस अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 42.5, वैसे ये है 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5। फ्रीक्वेंसी तो मेरी वही रहेगी, समझा यहां तक क्या बात है। हाँ अब देखो, अब जैसा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉटिंग करते थे ना, वैसा ही प्लॉटिंग कर लेंगे अपन लोग। अब पहले तो हाँ मैं फिर से किंक बना रहा हूं। पहले इसको मैंने क्या रख दिया बच्चा लोग, 37.5 रख दिया, ये 42.5, ये हो जाएगा 47.5, ये 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, यहाँ तक है, ठीक है। वो 1 का जंप है, ये 1 2 3 4 5। अब देखो 37.5 0, 42.5 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये 1 और ये 0। समझा ये चीज क्या हुआ है, कोई इशू किसी को भी इन चीजों में, पक्का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी समझ में आ गया आपको विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें आप लोगों को क्लास मार्क का मतलब समझ में आ गया क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये बेसिकली मिड पॉइंट हो जाता है आपके क्लास का। तो एक बार क्लियर देख लो अभी का,
ये अब देखो इसने एक डेटा दिया है, अनफॉर्चुनेटली किंग्स तो छोड़ो, 0 से 10 स्टार्ट हो रहा है, मेरे को इसके पहले क्लास बनानी पड़ेगी, तो -10 से 0 और ये 100 से लेके 110 रहेगा, फ्रीक्वेंसी भले 0 0 रहेगी इनकी, ठीक है ना। तो देखो ये -10 से लेके 0, फिर उसका मिड पॉइंट से मैंने जोड़ा है, ये ठीक है। यहाँ पे भी मैंने किसके थ्रू बनाया बच्चा लोग, यूजिंग वो हिस्टोग्राम। अभी नेक्स्ट ये क्लास मार्क हो गया। अब ये बिना हिस्टोग्राम के, पहली बात आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी बोलेगा ना उसकी विड्थ सेम रहेगी, वो वेरिंग विड्थ वाले का नहीं करेगा। अब इनके मैं मिड पॉइंट्स निकाल लूंगा, पहले 130 से 140 वाले भी क्लास लेके मिड पॉइंट्स निकाल के बनाऊंगा मैं, और फिर डायरेक्टली मार्क कर लूंगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी। अब देखो ये तुम्हारे को क्वेश्चंस है, मैं तुम्हारे को पहले क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूँ, तुमको कौन से करने हैं और मेरे को सबमिट करना है। सबमिट तुम लोगों को मंडे को करना है, तुम्हारा एक दिन की छुट्टी है। देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में मेरे को बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, पहले कंटिन्यूअस बनाओगे इसको याद से, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 5। अब देखो क्वेश्चन 6 के अंदर कैसा है बेटा, आप लोगों को एक तो ना ये क्वेश्चन बीवीएम वालों को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछाता है, दो अलग अलग डेटा दिए गए, सेक्शन ए सेक्शन बी, इन दोनों का आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने बोला है ऑन द सेम ग्राफ। तो देखो जैसे आप लोगों का एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी ये बन गया, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी आप लोगों का ऐसा बनेगा कुछ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को अपन ने सॉलिड लाइन से बना लिया, एक को डॉटेड लाइन से बना लिया, और यहां पे ऐसा मेंशन कर दिया दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज मे बी सेक्शन ए, कुछ तो भी ऐसा करके डिफ्रेंशिएट करने के लिए। स्केल लिखना मत भूलना। तो आप क्वेश्चन 6 करने वाले हो। क्वेश्चन 7 भी लिख लो। क्वेश्चन 7 में सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासेस को कंटिन्यूस बनाएंगे। चलो आप लोग क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, कंटिन्यूस है पगले हो बेटा, ये देखो वेरिंग विड्थ वाला है, तो इसका जो टेबल वाला फॉर्मूला सिखाया था ना आप लोगों को, वो फॉर्मूला लगा के आप लोग ठीक करोगे उसको पहले तो, हाइट को क्या बेटा, और क्वेश्चन 9 भी करोगे। आई थिंक बेरली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छुड़वाए मैंने, ठीक है ना, 2 ही छुड़वाए। देखो कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने रहेंगे आज होमवर्क, 1 करने बोला है, हाँ, फिर उसके बाद में 4 to 9 पूरे बोले ना, हाँ। अब गाइस देखो आप लोगों को आई थिंक 7 क्वेश्चंस करने हैं, वो करोगे एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे को और 15 मिनट लगेगा आपको आरडी के कुछ एमसीक्यू छाप क्वेश्चन कराने का, वो अपन डायरेक्टली रिवीजन के समय पे करेंगे, तो है ना, और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। चलिए बाय गाइस।